नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का जो टॉपिक हमने पूरा किया था, मिडल हिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने। तो उस हिस्ट्री में हम अगला पार्ट आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जब मुस्लिम आए आक्रमण करने के लिए, लेकिन आक्रमण करने के बाद जब मुस्लिम यहीं बस गए आकर, तो उसके बाद मुस्लिमों ने जो सत्ता स्थापित की उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत को हम बहुत ही शानदार ट्रिक से समझेंगे आज। याद रखना दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। और ध्यान रखना, कुत्ता जल गया खिजाब से। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कुत्ता जल गया खिजाब से और गुलाब खिले तो सांस लो। अब जरा देखते हैं दोस्तों, सर ये ट्रिक कैसी है जो आपने बताई। याद रखना है गुलाब से, गुलाब से याद रखना है गुलाम वंश। देखना जरा फास्ट, सही चल रहा है क्या? गुलाब से याद रखना है गुलाम वंश, खिले से याद रखना है खिलजी वंश, तो से याद रखना है तुगलक वंश, सांस से याद रखना है सैयद वंश, और लो से याद रखना है लोधी वंश। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने ट्रिक लिखी, इसे याद करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? गुलाम। और आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश। कुत्ता से याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। जला से याद रखना जलालुद्दीन। गया से याद रखना गयासुद्दीन। खिजा से याद रखना खिज्र खान। और बै से याद रखना बहलोल लोधी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस ले, कुत्ता जल गया खिजाब से। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन। तुगलक वंश का कौन है? गयासुद्दीन। सैयद वंश का कौन है? खिज्र खान। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। तो आज के क्लास में दोस्तों दिल्ली सल्तनत की हम बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश की। गुलाम वंश में दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो जी, सर ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना हिस्ट्री के अंदर एंट्री हुई, और कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश नाम रखा? क्या रीजन है? चलिए जी दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था ये? कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम। और कुतुबुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों तुर्क था। तुर्क था। इसके जो माता पिता थे वो तुर्किस्तान के थे, माँ बाप। अब दोस्तों हुआ क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी जहां से आया था उसका अपने प्रदेश से बड़ा प्यार था, और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के लिए, मोहम्मद गोरी के साथ कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः
मोहम्मद गोरी ने अपना विजित प्रदेश जो जीता था, इसे देकर वापस भारत से लौट गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मोहम्मद गोरी यहां आया, उसने यहाँ के बहुत सारे राजपूत राजाओं को आपस में लड़वा के पृथ्वीराज चौहान को लेके गया, जयचंद की हत्या करवा दी। कई राजाओं को हराने के बाद जो उसने यहाँ का एरिया जीता, उस सारा का सारा विजित प्रदेश किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और ये गुलाम था, तो इसने नाम भी क्या रख दिया? गुलाम वंश। दोस्तों, इसने कभी भी कुतुबुद्दीन ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। केवल सिपह सालार पद से ही संतुष्ट बना रहा। यहां तक आ गया समझ में? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लोगों ने कुतुबुद्दीन को लाहौर आने का आमंत्रण दिया और कुतुबुद्दीन ने 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। और अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम जो है 1206 से 1210 तक का है। तो बहुत ही कम समय कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। और अगर मैं गुलाम वंश की बात करूं तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का समय है। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया। इसके लिए राज करना बहुत मुश्किल चैलेंज था एक। ये केवल सिपह सलार या मलिक पद से ही अपने आप को संतुष्ट रखा इसने, सम्मान के रूप में। ये बार बार कहता रहा कि भाई मालिक मैं नहीं हूं, मालिक तो मोहम्मद गोरी ही है। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम बन के इसने राज किया। बहुत अच्छे अच्छे काम किए गद्दी पर बैठने के लिए। पर जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके सामने सबसे बड़े दो चैलेंज थे। एक तो राजपूत शासक जो इंडिया में थे वो, और यलदोज और कुबाचा। सर ये यलदोज और कुबाचा कौन है? ये दोस्तों मोहम्मद गोरी के अन्य दो गुलाम हैं। मोहम्मद गोरी के अन्य गुलाम। तो मोहम्मद गोरी के दो अन्य गुलाम हैं, यलदोज और कुबाचा। और मान लिया एक गुलाम जो है उसे तो हमने बना दिया बादशाह, तो बाकी जो उसके लेवल के गुलाम हैं वो उससे ईर्ष्या रखने लगे और वो भी मोहम्मद गोरी के दुश्मन बन गए। तो राजपूत शासक यलदोज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के लिए सबसे बड़ा बाधक थे। लेकिन गोरी, मैंने यहां गलत लिख दिया मोहम्मद गोरी के लिए, यहां वर्ड जो आएगा दोस्तों वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आएगा वर्ड यहां पर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के लिए सबसे बड़े बाधक थे, लेकिन कुतुबुद्दीन इन्हें दबाने में कामयाब रहा। चलिए जी, अब मोहम्मद गोरी का दास गुलाम कुतुबुद्दीन अच्छा राज कर रहा था। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार या बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार
का निर्माण शुरू कराया। दिल्ली की बहुत बड़ी इमारत है कुतुब मीनार, इसे बाद में पूरा इल्तुतमिश ने किया, लेकिन शुरुआत जो कराई वो किसने कराई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो अजमेर राजस्थान में है, वो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों दानवीर था, लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे लाख बख्श किसे कहा गया, तो किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। दानवीर था और लाख बख्श के लिए, और याद रखना 1210 में बैडलक, 1210 में चौगान, जिसे बोलते हैं पोलो, खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो गई? मृत्यु। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़ा? कि मोहम्मद गोरी, और गोरी का जो गुलाम था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गोरी तो वापस चला गया, लेकिन दोस्तों सत्ता किसको देकर चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि मोहम्मद गोरी टेक्निकल व्यक्ति था, वो केवल लुटेरे के रूप में भारत नहीं आया था कि भारत को लूटूंगा और चला जाऊंगा। उसका लक्ष्य था भारत में लूटने के बाद यहां मुस्लिम सत्ता स्थापित करना। तो यहां मुस्लिम सत्ता स्थापित करने के लिए उसने किसको चुना? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको संक्षिप्त कहानी बताई। अब दोस्तों 1210 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अब कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तो है पुत्र आराम शाह, और एक है इसका दामाद या गुलाम। इसका गुलाम भी है और इसका दामाद भी है, जिसका नाम है इल्तुतमिश। अब दोस्तों चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद आराम शाह 1210 में गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद, तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। इसके नाम से ही पता लग रहा है क्या? आराम पसंद है ये। आराम पसंद होने के कारण ध्यान रखना अयोग्य था, अतः इल्तुतमिश अतः इल्तुतमिश ने इसे गद्दी से हटाकर गद्दी को कब्जाया। और दोस्तों अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं, इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। तो इसे हटाया आराम शाह को और गद्दी को कब्जाया।